हेलो फ्रेंड्स। तो हम गए हुए थे त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में पड़ता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इस त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। यहाँ पर आपको गोदावरी नदी का भी उद्गम देखने को मिलता है, जो कि त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है। वहाँ पर स्नान करने के बाद लोग इस मंदिर के दर्शन को आते हैं। तो अभी हम नासिक, जो कि मेन सिटी है, वहाँ से हम जा रहे हैं और बीच में हमें बरगद के बहुत सारे बड़े बड़े पुराने पेड़ मिले। पुराने स्टाइल के कुछ घर भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे। यहाँ पर नॉर्मली स्लाइडिंग तरह की छतें होती हैं, नॉर्मल सीधी छतें नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत पानी बरसता है। ये देख रहे होंगे आप, देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। और इसी तरह के और भी घर हमें देखने को मिले थे बीच में। और अब हम यहाँ पे मंदिर के परिक्रमा करते हुए बहुत अंदर तक आ गए हैं। पहले भी 2 हॉल पड़ते हैं, उसके बाद आप कहीं यहाँ तक आ पाते हैं। बहुत भीड़ थी सिर्फ। और ये देखिए एक स्तंभ है जिस पर दिए जलाए जाते। पुराने ज़माने में ऐसे स्तंभ बनाए जाते थे जिनमें अंदर से तेल डाला जाता था और इसमें दिए जलाए जाते थे। ये जो अभी आप स्वरूप देख रहे हैं इस मंदिर का, ये बाजीराव ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, क्योंकि जो आक्रांता होते हैं वो ये मंदिर तोड़ देते हैं। ये देखिए नंदी जी। और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बड़े से नंदी जी थे, इनके कान में हमने अपनी प्रार्थना कही, क्योंकि कहते हैं कि नंदी जी के कान में कहने पर शिव जी जल्दी सुन लेते हैं। और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा था। देखिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो दरवाजे पर आपको बहुत सी छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देंगी। ये कुछ यक्ष और यक्षिणी होते हैं और कुछ अप्सराएं होती हैं, जो दरवाजे पे मुख्य द्वार पे बनाई जाती हैं अंदर। इस पर आपको बहुत ही डिटेल में किया हुआ काम दिखेगा। तो पहले के मंदिर बहुत ही सोच समझकर वास्तुकला के हिसाब से बनाए जाते थे। और आप जब मंदिर की सीढ़ियों पर भी प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कई प्रकार की ऐसे सांप बने हुए थे, जो मुख्य द्वार पे नीचे साइड को थे। और ऊपर देखिए तो भगवान जी की मूर्ति लगी है। साइड में जो खम्भे हैं उधर पे भी बहुत सारी छोटे छोटे मूर्तियाँ बनी हुई थी। वो कहते हैं कि यक्ष और यक्षिणी की होती हैं और कुछ देवी देवताओं की होती हैं, जो स्वागत कर रहे होते हैं लोगों का। तो इस तरीके से आप मुख्य द्वार से होते हुए अंदर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत था। और इसकी कहानी प्रचलित है कि जब गौतम ऋषि अपने गौ हत्या के पाप को धोने के लिए इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था उन्होंने। ऐसा हुआ था कि गौतम ऋषि की पत्नी से कुछ ब्राह्मण की पत्नियां रूठ गई थी, और इसलिए उन्होंने अपने पतियों को कहा था कि आप किसी प्रकार से गौतम ऋषि का अपमान कीजिए। इसके लिए ब्राह्मणों की पत्नी ने बहुत साल तक तपस्या की। फिर उन्हें से प्रसन्न होकर गणेश जी आ गए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो उन्होंने पंडित जो ब्राह्मण थे उन्होंने वर मांगा कि आप किसी प्रकार से गौतम ऋषि का अपमान कीजिए और उन्हें यहाँ आश्रम से भगा दीजिए। तो फिर गणेश जी के बार बार मना करने के बाद भी उन्हें ये वरदान तो देना ही था। तो फिर गणेश जी एक दुर्बल सी, बहुत ही कमज़ोर सी गाय के रूप में जाते हैं गौतम ऋषि की कुटिया में, और वो वहाँ जाकर उनके सामने जाते हैं तो उनको और वहाँ का पेड़ पौधे खाने लग जाते हैं। तो गौतम ऋषि हाथ में लकड़ी लेकर उन्हें भगाने के लिए आते हैं और हल्की सी बस लकड़ी टच होती है गाय को और वो गाय मर जाती है। इस पर ब्राह्मण वहाँ के आ जाते हैं और गौतम ऋषि पर ये बोलने लगते हैं कि आप पर गौ हत्या का पाप चढ़ गया, आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। तो गौतम ऋषि उसका प्रायश्चित करने के लिए आश्रम छोड़कर वन में निवास करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, आपको तो अकेले रहना होगा। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी जो मूर्तियों की बात कर रही थी ना मैं, ये वही मूर्तियाँ हैं जो गेट पर बनी हुई हैं। तो फिर मैं कहानी सुना रही थी आपको। तो इस प्रकार से फिर गौतम ऋषि त्र्यंबकेश्वर जगह पे आते हैं जहाँ वो प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण उनसे बोलते हैं कि जब तक आप
धरती की 3 परिक्रमा नहीं करते और त्र्यंबक पहाड़ की 101 परिक्रमा करके शिव जी को धरती पर लाते हैं। और गंगा माता की तरह यहाँ पे भी गंगा का उद्गम अगर आप करवाते हैं तो आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत तपस्या करते हैं गौतम ऋषि यहाँ रहकर त्र्यंबकेश्वर में, और प्रसन्न होकर शिव जी आ जाते हैं उनके सामने। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या करूँ मैंने तो गौ हत्या करी है। तो उस पर शिव जी ने बताते कि तुमने कोई गौ हत्या नहीं की, तुम्हें छल से यहाँ से भगाया गया था, तुम पर गलत आरोप लगाए गए थे। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तो उन ब्राह्मणों को दंड दूँगा, मेरे भक्त को परेशान किया उन्होंने। तब गौतम ऋषि बोलते नहीं शिव जी आप ऐसा मत कीजिए, उन्हीं की वजह से तो आज मैंने तपस्या करी, भले ही उनका मकसद गलत हो लेकिन मैंने तपस्या करके आपके दर्शन हो पाए मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो और गंगा माता का उद्गम यहाँ से हो। तो जो दक्षिण की गंगा है उसे गोदावरी कहा गया है, तो यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम है। और यहाँ पर ये 3 नेत्रों के रूप में 3 नेत्र हैं उस शिवलिंग में, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। जिस प्रकार से उज्जैन में महाकालेश्वर है ज्योतिर्लिंग और उन्हें वहाँ का राजा माना जाता है, वैसे ही त्र्यंबकेश्वर में भी शिव जी को राजा माना जाता है। और हर सोमवार के दिन कहते हैं कि जैसे प्रजा का हाल पूछने के लिए राजा निकलते हैं, वैसे ही शिव जी भी अपनी प्रजा का, त्र्यंबकेश्वर की प्रजा का हाल निकलने के लिए, हाल पूछने के लिए सोमवार के दिन भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए यहाँ सोमवार के दिन अधिक ही भीड़ होती है। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर छोटी छोटी अंदर कुछ मूर्तियाँ भी थी। यहाँ पर वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउड नहीं था ना, तो मैं इतना क्लियरली आपको नहीं दिखा पाई, बट फिर भी जो जितना बना पाई वो वीडियो मैंने बनाया। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह का और भी वीडियो मैंने बनाया है आगे, आप ज़रूर देखिएगा, वो अभी इसके बाद अपलोड होगा। तो उसमें मैं और भी नासिक के मंदिर गई थी और शिरडी के मंदिर भी गई थी, तो आप वहाँ उस व्लॉग में भी वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे और अब देखिए हम मंदिर से बाहर आ गए और मंदिर के दूसरे दरवाजे पे भी देखिए अब आप देख सकते होंगे 2 शेर दिख रहे हैं आपको। एंट्रेंस ऐसे ही होती है और जब आप दूसरे दरवाजे से निकलते हैं तब भी इसी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से कलाकारी की होती है। ये जो मंदिर है ना, ये बाजीराव ने दोबारा बनवाया था, क्योंकि जो पुराना मंदिर था वो कहीं ना कहीं आक्रमण होते रहते थे आक्रांताओं के द्वारा, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो इस प्रकार से राजा पुनर्निर्माण कराते रहते थे और ये मंदिर सुरक्षित रहते थे। और मंदिरों में क्योंकि पहले ज़माने में गर्भगृह में बहुत सारा सोना चांदी भी छुपाया जाता था, इसलिए मंदिर ही ज़्यादातर जो है आक्रमणकारियों के निशाने पे रहते थे और इसलिए मंदिर खंडित होते रहते थे। और जो अच्छे राजा होते थे वो ऐसे मंदिरों में दान भी देते थे और इन्हें समय समय पर ठीक भी करते रहते थे। तो अब आप देख सकते होंगे कि कितना अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा प्रांगण था। यहाँ पे लोग पहले गोदावरी नदी के तट के निकट जाकर, वहाँ एक कुंड है उसमें नहाते हैं और फिर यहाँ आकर पूजा करते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर का बाहर का बाज़ार लगा हुआ था छोटा सा लोकल का, और यहाँ पर बहुत ऐसे पुराने स्टाइल के घर भी थे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा घर दिख रहा है। देखिए पुराना सा दरवाज़ा है ये, और बाहर बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। कुछ बहुत लकड़ी का बहुत अच्छा वर्क किया हुआ सामान था और घर भी बहुत ऐसे पुराने से थे, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए थोड़ा फास्ट चल रही थी ना मैं, तो अच्छे से अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही हो तो आई एम सॉरी, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है। मेरा पहला व्लॉग है तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। पापा ने तो पूरा परखना लगा दिया। पापा ये देखिए बाहर शिवाजी महाराज की भी एक मूर्ति बनी हुई थी। और ये देखिए लौटते टाइम ना बारिश होने लगी थी। अच्छा हुआ हमने दर्शन कर लिए। देखिए क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है।